हेलो फ्रेंड्स, पारो का नाम तो क्या आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता है, खुशी जो है खुद अपने आप को आईने के सामने खुद से बात करती है और कहती है कि वो जानती है कि आत्महत्या का प्रयास करना पाप है, लेकिन उसे लार्ड गवर्नर के लिए ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो दुखी हो जाए। जब आत्महत्या करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचती है, नींद की गोली का सेवन, फिर बोलती है यदि खुराक कम हो गई तो मरेगी नहीं, अस्पताल शुल्क और साथ ही प्रतिष्ठा भी दाव पर लगेगी, पंखे पर लटकना, फिर कहती है अगर पंखा टूट गया तो बुआ जी का नुकसान होगा। अंत में उसे आत्महत्या का सबसे सस्ता तरीका मिल जाता है और वो उससे चिपक जाती है। वो चिता में रसोई घर में अम्मा जी और बुआ जी अर्नव के लिए पास्ता बनाने में बिजी खुशी सनम आंखों से देखती खुशी बुआ जी और अम्मा को कसकर गले लगा लेती है और उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहती। वो बोलते हैं वो कहाँ जा रही। वो जवाब देती कि वो बहुत दूर जा रही है। बुआ जी और अम्मा जी भ्रमित है। वो बाबू जी को भी अलविदा कहती है। जब अर्नव फाइल लेकर वहाँ आता है तो वो उसे टाइम पर दवा लेने के लिए कहती है। उसके भावों से सभी लोग जो है कन्फ्यूज है। खुशी कहती है अर्नव जी आप अपना शुगर लेवल और अपने गुस्से का ख्याल रखें प्लीज़, लावण्य पर गुस्सा ना करें, वो बहुत प्यारी। अर्नव कहता है हाँ। भ्रमित है। वो धीरे से उसके कंधे को छूती और कहती कि जो हुआ उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और जाओ मिस्टर अर्नव से रायज़दा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अर्नव कहता क्या। खुशी कहती हाँ मैं वास्तव में सुनना चाहती थी कि क्या मेरे जाने से पहले भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वो मुस्कुराती हुई पूरी तरह से भ्रमित अर्नव को क्या कहते हुए छोड़कर चली जाती। बुआ और अम्मा देखती कि वो पागल हो गई है महसूस करते हुए अपने काम पर वापस चले जाते। छत के ऊपर खुशी चल रही और बिल्डिंग के किनारे बहुत संभल कर चल रही है। वो जब वो कूदने वाली तो बच्चों के ग्रुप को खेलते हुए देखती, वो सोचकर टेंशन में हो जाती कि अगर वो उन पर गिर गई तो वो उससे परेशानी होगी। वैसे भी एक कदम आगे बढ़ती लेकिन ये सोचकर पीछे हट जाती कि उससे केवल एक पैर को नुकसान हो सकता है, इसलिए उसने कूदने का फैसला किया। इसी दौरान कमरे में अर्नव अपने फाइल को चेक कर रहा है, लेकिन जब उसे बिस्तर के ऊपर कोई तार नहीं मिला तो वो हैरान हो गया। वो आश्चर्य करता है कि वो कहाँ चला गया होगा। फिर उसने सलमान खान के पोस्टर पर खुशी का नोटिस देखा। इस पोस्टर को मत छुओ। इसे देखकर अर्नव ने निष्कर्ष निकाला कि वो पूरी तरह से पागल है। वो मुड़ता और फिर टेबल पर उसे कागज का टुकड़ा और एक बैग मिलता है जिस पर लिखा होता है कि अर्नव जी इसे 1 घंटे के बाद इस बैग को खोलना। वो कागज को दूर फेंक देता और बैग खोलता है। वो कागज के दूसरे टुकड़े के साथ उसमें तारे पाता है। वो कागज खोलता कहता अर्नव जी आपके लिए छोड़ रही हूँ, सोचा आपको सब कुछ दे दूँ, मतलब मेरा बैग गुल्लक वगैरह, मजाक करो, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। और इसलिए केवल यही चीज़ जो मैं आपको देना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरे जैसे माता पिता को खो दिया, भले आप माने या ना माने, आपके माता पिता सितारे बन गए। रात में दाई और से तीसरा मैं और तीसरा जो होगा वो मैं, और बहुत चमकीला होगा ना। आश्चर्य करता है कि इसका क्या मतलब है। गुप्ता परिवार को परेशान किए बिना वो घर से भाग चला जाता है। अम्मा इस बात से हैरान है। बुआ कहती है कि वो शंका देवी के साथ रहता है तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। इधर खुशी फिर से कूदने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इस समय कूदने के लिए बहुत गर्व महसूस करती है। खुशी खुद से कहती है कि फिर अंत में अपने चेहरे पर बहुत डर के साथ कूदने का फैसला करती, लेकिन तब भी वो अर्नव को ज़मीन पर खड़ा पाती जो उसी टाइम उसे पुकारता। खुशी कहती प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम पर कूद पड़ूंगा। अर्नव कहता है क्या। खुशी कहती है यहाँ प्लीज़ रास्ते से हट जाओ वरना आपको चोट लग जाएगी। अर्नव उसे ऊपर पाता और पूरी तरह से चौंक जाता है। वो उसे फ़ोन करते अर्नव कहता है खुशी हिलना मत, रुको मैं आ रहा हूँ। खुशी सोचती कि अब वो केवल उसके लिए प्रयास कर रही है तो वो टेंशन में कि वो सोचती क्या वो उसे नीचे धकेलना चाहता है। अर्नव उस जगह की ओर भाग रहा है जब खुशी अपने अंत के करीब आ रही, लेकिन तब अर्नव पहुँचता और उसे बाहर बुलाता। अर्नव कहता तुम क्या कर रहे हो। खुशी कहती अब बहुत हो गया, आप भी ऐसा करने की कोशिश करो, इससे पहले जहर फिर पेचकस फिर रस्सी, में ये सब नहीं ले सकती, इसलिए मैं वही कर रही हूँ जो आप चाहते हैं। अर्नव कहता है खुशी ऐसा कुछ नहीं है, कूदो मत, उतरो। खुशी कहती मेरे पास मत। अर्नव कहता है कि मैं नहीं लूँगा। और खुशी कहती जब मैं आखिरी सांस लेने वाली हूँ तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अर्नव कहता ठीक है। वो एक कदम आगे बढ़ाती जब खुशी दूसरा कदम पीछे ले जाती है, मतलब वो उसे एक कदम पीछे हटते हुए देखता है और अपने अपने पॉइंट अंतिम पॉइंट पर होते हैं। अर्नव कहता ठीक है ध्यान रखना। खुशी कहती है अब मैं जब मैं इस दुनिया को छोड़ रही हूँ तो मैं क्यों ध्यान रखूँ, साथ ही टेंशन में भी नहीं हूँ। सुनो मैं भूत बनकर नहीं आऊँगी और आपको रावण्या को परेशान नहीं करूँगी। बेचारी रावण्या जी कितनी अच्छी है पर आपसे कितना डरती है। अर्नव कहता है इसमें लावण्या कैसे आ गई। अर्नव खुशी कहती है अरे वो आपका गुलाब है, मेरा मतलब सच्चा प्यार है और मैं काटा हूँ। अर्नव कहता है गुलाब काटा, तुम क्या बकवास कर रहे हो। एक बार फिर अर्नव आगे बढ़ता और खुशी से चेतावनी देती कि वो फिर से एक कदम आगे ना आए। खुशी कहती कमलेश काबरी ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम्हारी कुंडली में दोष है इसलिए तुमने मुझसे 6 महीने के लिए शादी की, इसके बाद तुम मुझे मारकर लावण्या से शादी करोगे। अर्नव कहता है राशिफल। खुशी कहती मैं क्यों इंतजार करूं जब तक तुम मुझे मार नहीं देते, इसलिए मैं खुद को मारने की कोशिश करी। अर्नव के चिल्लाने पर वो कूदने के लिए मुड़ जाती है। अर्नव कहता है सावधान। खुशी कहती मेरे पास मत आओ। अर्नव कहता है ठीक है नहीं आऊँगा, लेकिन तुम नीचे आ जाओ क्योंकि ये सच नहीं है जो आप सोच रहे हो और आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं कुंडली में विश्वास नहीं करता, ये अंधविश्वास है। खुशी कहती है ये सच है। अर्नव कहता है ये सच नहीं है। खुशी कहती है ये सच है, मैंने सुना कि आप लावण्य से बात कर रहे हो, आप मुझे अपने रास्ते से हटा देंगे। अर्नव कहता क्या बकवास है, मैं तुम्हारे बारे में लावण्य से कभी बात नहीं करता। खुशी कहती मरते हुए आदमी से झूठ मत बोलो। सुनो मैं एक नतीजे पर पहुंची हूँ, मैंने सबको अलविदा कह दिया और अपनी वसीयत भी लिख दी है और मुझे आपको सितारे भी मिल गए। अर्नव कहता बहुत हो गया, नीचे आओ बात करते। खुशी कहते अब आप यहाँ लावण्या के साथ एंजॉय करो और मैं वहाँ रहूँगी। आकाश की ओर इशारा करती खुशी एक बार फिर कूदने की कोशिश करती, लेकिन उसमें कूदने की हिम्मत नहीं होती और वो आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखती। खुशी भावुक हो जाती है। खुशी कहती बस एक बात कह दूँ कि अगर आपने मुझसे एक बार पूछ लिया होता तो मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ देती हूँ। लावण्या जी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे सच छुपाया। अब जब तुम दोनों प्यार में हो। अर्नव कहता है खुशी मैं लावण्य से प्यार नहीं करता, मैंने कभी नहीं किया और आप सोच भी कैसे सकते हैं। खुशी कहती क्योंकि
क्योंकि आपने मुझसे शादी की। अर्णव कहता है सच नहीं है, मैं इसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मैं लावण्य से शादी नहीं करना चाहता, तो इसलिए नहीं कि मैंने तुमसे शादी की खुशी कहती, तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों किया। अर्णव उसके सवालों को कोई जवाब दिए बिना वहीं खड़ा रहता, उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा। वो छत पर देखे नज़ारे के बारे में कैसे कह सकते हो, उसे खोना नहीं चाहता और ज़िंदगी के अंत की तरह वो उसकी चुप्पी देखता। खुशी कहते देखो आप फिर से चुप है, मुझे पता यही वजह है कि आप उससे प्यार करते हो। और मैं खामोशी छा जाती। अर्णव खुशी को घूरता है जब वो उसके साथ ज़िंदगी के सभी पलों को सोचता है और फ्लैशबैक याद करता है। इधर फिर खुशी नैनीताल की यात्रा और सारी चीज़ें जो है सब कुछ याद करता है। खुशी कहती है ठीक है मैं अब तैयार हूँ। अब उसके पास कूदने की हिम्मत थी और एक खुशनुमा मुस्कान के साथ, क्योंकि उसके पास सबसे खूबसूरत पल है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो लाड गवर्नर के साथ। और फिर वो आंखें बंद करती है और फिर एक चीख, और यहीं पर जो है स्क्रीन काली अर्णव के सिंदूर लगाने की आखिरी याद के साथ वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करती है। खुशी का अंत होता है। इधर अर्णव खुशी के साथ फर्श पर लेटा हुआ उसे कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अर्णव की कठोर छाती को बाहों से सिमटे हुए उसे दूर जाने की कोशिश करती है। उसे एक तरफ धकेल देता और मुड़ जाता। अर्णव कहता तुम क्या सोच रहे थे। वो उसके पास जाता है, उसका कंधा पकड़ लेता। अर्णव कहता मैंने लावण्या के लिए ऐसा नहीं किया, ठीक है। खुशी कहती है मुझसे झूठ मत बोलो। अर्णव कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा। खुशी कहती तो बताओ आपने मुझसे शादी क्यों की। अर्णव के पास छत के दृश्य के फ्लैशबैक सब कुछ जारी। खुशी कहती हर बार सवाल मुझे परेशान करता है, मुझे सच जानने का अधिकार है, मुझे ये जानने की जरूरत है। अर्णव को फिर से छत के दृश्य की झलक मिलती है। अर्णव कहता क्योंकि मैं तुम्हारे और श्याम के रिश्ते के बारे में जानता था, मुझे तुम्हारे श्याम के अफेयर के बारे में पता है, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। उसके ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे हैं, उसने नहीं सुना और फिर वो शॉक्ड हो जाती है। अर्णव जो है वहाँ से चला जाता है। खुशी वहीं बैठी है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल प्रेस करें।